आज के कार्बन एंड कंपाउंड के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कोवेलेंट बॉन्ड से जो हमारा डायमंड और ग्रेफाइट का जो नेचर था, तो डायमंड फिजिकल स्टेट में बहुत ही हार्ड और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था, बट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका था और वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था। और वो हार्ड जो था उसका एक वजह था कि उसका जो एक कार्बन एटम था वो डायमंड का चारों कार्बन एटम, वो एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ लिंक रहता था। बट हमारा जो ग्रेफाइट था उसका जो कार्बन एटम था उसका 3 ही कार्बन एटम के साथ लिंक रहता था और उसका जो एक कार्बन एटम अपना वो रहता था, फ्री रहता था, इलेक्ट्रॉन रहता था, वो चार्ज को कैरी करने के लिए कैपेबल था। इसलिए आपका ग्रेफाइट क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। और आपका डायमंड का हार्ड जो था उसका वजह था कि वो चारों जो था कार्बन एटम से लिंक था, उसका एक एटम, और वो 3D स्ट्रक्चर बनाता था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, तो सबसे पहला नेचर है कैटिनेशन। क्या है? कैटिनेशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, एक गुण जो सेल्फ लिंकिंग, खुद से लिंक करने का जो एक एलिमेंट का है, मेनली कार्बन एटम, खास करके कार्बन एटम का, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लगी हुई। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट, तो ये जो आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मेनली कार्बन एटम, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो करता था, वो एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाता था या रिंग और डिफरेंट साइज बनाता है। तो इसी को कैटिनेशन हम लोग करते हैं। तो क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, मेनली कार्बन एटम, खास करके कार्बन एटम का, थ्रू किसके जरिए? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, अब आता है आपका एक टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल में, जो आपका ग्रुप है और ये पीरियड है, तो उसमें जो आपका कार्बन है वो ग्रुप 14 में आता है। और ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। और ये तो सब लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसके जो लास्ट सेल में है उसका 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, Hence, its valency is 4, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। और it is capable for branching और pairing with 4 carbon atoms। और ये इसी वजह से कैपेबल है बॉन्ड बनाने के, या पेयरिंग विथ 4 कार्बन एटम, या पेयरिंग करने के लिए 4 कार्बन एटम के साथ, या विथ कार्बन एटम सम अदर। जरूरी नहीं है कि आपका ये कार्बन एटम के साथ ही बनाएगा, ठीक है, या सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, वो जो आपका अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट होगा, आपका मोनो डाई ट्राई, तो मोनोवैलेंट आपका जो हाइड्रोजन हो गया वो मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन। ठीक, और फिर एक आपका आता है हैलोजन। ठीक है, तो इसके साथ जो इसका एक बनाने का टेट्रा वैलेंसी, आप लोग समझ भी रहे हैं, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी, मतलब जो उसका वो कितना उसको मतलब इलेक्ट्रॉन है लास्ट वैलेंस सेल में, वो ही वैलेंसी कहलाता है। तो
टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी टेट्रा वैलेंस, तो कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। और आपका उसका क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, और उसकी वैलेंसी 4 हुई। और फिर ये जो वैलेंसी 4 कैपेबल, और इसी वजह से ये कैपेबल है बॉन्डिंग बनाने के या किसी के साथ पेयरिंग करने के, या तो 4 कार्बन एटम के साथ, या तो कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ, आपका हाइड्रोजन हो गया या लिथियम हो गया, मोनोवैलेंट एलिमेंट, ठीक है। फिर वो और या तो हेलोजन ग्रुप के साथ। तो इसी एक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन तो हम लोग पढ़े नहीं है, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, मेनली कार्बन एटम, तो इसी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। और एक आपका प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अब एक आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सके। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे जो साइज की वजह से, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके स्मॉल साइज के वजह से कार्बन के पास जो एक टेंडेंसी है या गुण है कि वो बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, या तो डबल या तो ट्रिपल, बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। किससे? तो शेयर करके, या तो एक इलेक्ट्रॉन से या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। पेयर विथ इट्स एन एटम्स और विथ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका बॉन्ड बना रहा है ये सिर्फ कार्बन के साथ ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ इट्स एटम्स, और ये खुद से भी बनाएगा, या तो एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इटीसी, और सभी एटम से बनाएगा। एज अ रिजल्ट इट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल। इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी था हम लोग का कैटिनेशन, दूसरा था आपका टेट्रा वैलेंसी, और तीसरा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि ये बना सकता है बहुत सारे बॉन्ड्स एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करके। किसके साथ? या तो अपने साथ, या तो आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस सब के साथ अपना इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा शेयर करके कोई भी कंपाउंड बना सकता है। एज अ रिजल्ट इसी वजह से जो देखा जाता है कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।